हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 13 मार्च दिन शनिवार सन 2021 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है महिमा में और महिमा। पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय के 41वें वचन में हम इस तरह पाते हैं, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। अजीजों, यद्यपि परमेश्वर ने चौथे दिन सूर्य, चंद्रमा और सितारों को बनाया, लेकिन उनके बीच तेज का स्तर अलग है। सूर्य, चंद्रमा और सितारे क्रमशः एक परिवार में पिता, माता और बच्चों से मिलते जुलते हैं। यूसुफ के सपने में उसने सूर्य, चंद्रमा और 11 सितारों को उसके सामने दंडवत करते देखा। ऐसा हम उत्पत्ति की पुस्तक 37वें अध्याय के 9वें वचन में हम पढ़ते हैं। जवाब में याकूब ने कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच में मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? हाँ, जब पिता सूर्य के रूप में परमेश्वर के लिए चमकता है तो पत्नी और बच्चे चंद्रमा और सितारों की तरह चमकते हैं। यशायाह कहता है, देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। यशायाह 8वें अध्याय के 18वें वचन में हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर का परिवार जो एक स्वर्गीय परिवार है, मसीह सूर्य के रूप में रहता है। मलाकी 4 अध्याय के 2 वचन और मत्ती 17वें अध्याय के 2 वचन के अनुसार, जबकि चर्च जो दुल्हन है वह चंद्रमा के रूप में रहती है। सृष्टि गीत 6वें अध्याय के 10वें वचन के अनुसार, और परमेश्वर के सेवक सितारों के रूप में रहते हैं। दानिएल 12वें अध्याय के 3 वचन के अनुसार, परमेश्वर के बच्चे उनको प्राप्त महिमा, मिले दान और प्रतिभा के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि उनका मुख्य काम परमेश्वर के लिए चमकते रहना है। राजा दाऊद ने सूर्य, चंद्रमा और सितारों को देखा। उसका हृदय दिव्य प्रेम से भरकर बहने लगा। उसने परमेश्वर की ओर देखा और कहा, जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारागण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसके स्मरण करे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। ऐसा हम भजन 8 उसके 3 और 4 वचन में हम देखते हैं। सूर्य, चंद्रमा और सितारे परमेश्वर की महानता का बखान करते हैं, और वे आपके प्रति उनके प्यार और दया को भी प्रकट करते हैं। एक व्यक्ति जो दिन भर गर्मी में कड़ी मेहनत करता है, उसके लिए रात में आराम करने के लिए ठंडक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त दूध की तरह अपने कोमल किरणों से रात को ठंडा बनाने के लिए चंद्रमा की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिप जाता है तो तारे टिमटिमाना और प्रकाश प्रदान करने के लिए आवश्यक हो जाते हैं। कितने आश्चर्यजनक रूप से परमेश्वर ने रात को सजाया है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपके जीवन में धार्मिकता के सूर्य को चमकने के लिए जगह दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो अंधेरे का शासक आपसे दूर भाग जाएगा। यहां तक कि जब आप अंधेरे की घाटी में चलेंगे तो भी आप डरेंगे नहीं। ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, यशायाह 60वें अध्याय उसका 2 वचन, जहां इस तरह लिखा है, देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, मनन करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन, आमीन।